नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब भारत में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वक्फ बिल के बारे में कि वक्फ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके बारे में कई डिबेट चल रहे हैं। अचानक से एक बड़ी डेवलपमेंट ये आती है, पाकिस्तान आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर देती है। ये एक मेजर डेवलपमेंट है। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स क्रॉस द लाइन। ये बात मल्टीपल न्यूज आउटलेट्स ने रिपोर्ट करी। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के सोल्जर चाहे थोड़ी सी भी क्रॉस करी हो, ये लोग क्रॉस करने को आ रहे हैं लिटरली, ये एक बहुत बड़ा अग्रेशन है टुवर्ड्स इंडिया कि इनके सोल्जर्स ओपनली लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं और हमारे देश के सैनिकों की पोस्ट पर फायरिंग करके जाते हैं। वेल, बिल्कुल ऐसा हुआ है। यहां पर आप देख पाओगे, दूरदर्शन का आपको आर्टिकल दिख जाएगा। ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी ट्रूप्स क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू कश्मीर के पूंछ एरिया में यह हुआ है। इंडियन आर्मी ने इसका रिस्पांस दिया, वापस फायरिंग करी और ऑब्वियसली ये लोग वापस भाग गए। ये सारी बातें भारतीय सेना ने खुद बताई है। और मुझे पता है कि यहां पर आप लोग ये सवाल पूछोगे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में साल 2021 में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। उसके बाद से लोग मान रहे थे कि फायरिंग नहीं होगी। देखो, मैं साफ साफ बता दूं, पाकिस्तान ने उस सीज फायर एग्रीमेंट का मजाक बनाकर रख दिया है। क्योंकि आप अगर डिटेल्स पढ़ोगे ना, ये दूरदर्शन के आर्टिकल से मैं आपको दिखा रहा हूं, एवरीथिंग कैन बी वेरीफाइड। यहां पे आप देख पाओगे जो वायलेशन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, ये लोग लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके जो इंडियन साइड में आए हैं, ये हुआ था सुबह 1:10 पर। तो ओपनली दिन दिहाड़े इन लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करी है, इंडियन पोस्ट पे अटैक किया है। इंडियन सोल्जर्स ने ऑब्वियसली कंट्रोल्ड और कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स किया। आगे यहां पर देख पाओगे, द डिफेंस स्पोक्समैन डिड नॉट मेंशन एनी कैजुअलिटीज ऑन द पाकिस्तानी साइड ड्यू टू इंडियन रिटेलिएशन। हाउएवर, ऑफिशियल सोर्सेज सेड 5 एनिमी सोल्जर्स वर इंजर्ड इन एन एक्सप्लोजन। ये भारत ने बहुत अच्छा ये काम कर रखा है कि हम लोगों ने माइंस बिछा रखी है लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, क्योंकि हमको पता नहीं कहां से ये अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। तो इंडियन साइड से जो रिटेलिएशन हुई है उससे पाकिस्तानी सोल्जर्स घायल नहीं हुए, मगर बताया जा रहा है कि एक ब्लास्ट हुआ था, माइन ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से कई पाकिस्तानी सोल्जर्स यहां पर इंजर हुए हैं। तो ओवरऑल जो इन्होंने कोशिश करी है लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडियन साइड में आने की, जो पूरा प्लान था, ये इनका बुरी तरीके से फेल हुआ है। मगर आपके माइंड में अगर यहां पे एक सवाल है कि ये पाकिस्तान की साइड से बार बार ऐसे अटेम्प्ट्स क्यों किए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने सुना था कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कोशिश करी इंडियन साइड में आने की, कुछ आतंकवादियों को ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इंडियन साइड में चले जाएं। अचानक से पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, स्पेशली जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनकी ट्रेन्स को हाईजैक कर रही है, इनके आर्मी के लोगों को ट्रेन में मार रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार स्ट्रांग होती जा रही है। तो अचानक से वाई वुड पाकिस्तान डू दिस? क्योंकि इससे क्लियरली ये इंडिया को एक रीजन दे रहे हैं कि कल को हम भी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके कुछ पाकिस्तान की साइड में भी कर दे। क्योंकि पाकिस्तान रिपीटेडली दिन दिहाड़े ये कर रहा है। ये लोग ऑलमोस्ट इनवाइट कर रहे हैं इंडिया को कि आओ हमसे उलझो। ये जो अगेन ये जो टैक्टिक है ना, इससे एक बात साफ हो जाती है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इंडिया के साथ पीसफुल रिलेशंस बिल्कुल नहीं चाहती। अब हो सकता है कि कोई पाकिस्तान में सिविलियन जिसके पास कोई पावर ना हो, कोई आर्मी या फिर मिलिट्री से कोई उसका रिलेशन ना हो, वो ऐसे ही किसी को खुश करने के लिए ये बोल दे कि जी इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस होना चाहिए। दैट मीन्स नथिंग। वो ठीक है, वहां पे कोई आदमी सिविलियन कुछ ऐसी बात कर रहा है, वो अलग है। मगर जो एक्शंस अगर हम देखें, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो एक्शंस अगर हम देखें पाकिस्तानी आर्मी के, वो क्लियरली ये बता रहे हैं दे आर रेडी फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। ये चाहते हैं कि कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाए। और अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहेगा, इंडिया मिलिटरीली बड़ा है, अगर इंडिया ने कुछ बड़ा ऑपरेशन कर दिया तो पाकिस्तान क्या करेगा? देखो, पाकिस्तान की मिलिट्री कोर को इस बात का भरोसा है कि ये लोग कुछ भी कर ले, इंडिया कभी भी ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद कब्जा लेगा या कुछ बहुत बड़ी टेरिटरी कब्जा लेगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कहीं ना कहीं यूएस बीच में आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट रिस्क लेती है। जब भी इंटरनली इनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों का भरोसा, लोगों का गुस्सा आर्मी के प्रति बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, इमरान खान अभी भी जेल में है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा किसी ने फिर से इमरान खान को नॉमिनेट कर दिया है फॉर नोबेल प्राइज। हालांकि मिलना नहीं है, मगर बार बार ऐसी न्यूज़ सामने आना ना, इससे लोगों का जो गुस्सा है, पाकिस्तानी लोगों का गुस्सा अपनी आर्मी के प्रति ये बढ़ता है। और फिर रिसेंटली जो जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिस तरीके से बहुत सारे पाकिस्तानी मिलिट्री के लोगों को मारा, और ऑलरेडी अभी तो 2025 शुरू हुआ है,
गिनती के 3 महीने बीते हैं। ऑलरेडी 2025 डेडलिएस्ट ईयर बन चुका है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये लोग तो कह रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कई बार पाकिस्तान में ना हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज़ आती रहती है, हमारा इतना ध्यान जाता भी नहीं है कि न्यूज़ आ गई पाकिस्तान में 10 सोल्जर मर गए, 15 सोल्जर मर गए, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तहरीके तालिबान ने कुछ और पाकिस्तानी सोल्जर मार दिए। तो टोटल आप अगर काउंट करोगे, तहरीके तालिबान ने यह क्लेम किया है कि इन लोगों ने 384 पाकिस्तानी सोल्जर्स सिर्फ मार्च महीने में या तो मार दिए हैं या फिर ये बुरी तरीके से इंजर हो चुके हैं। अब सर्विस ये लोग नहीं कर पाएंगे। और ये सारे नंबर्स देखो पाकिस्तान की जनता के सामने भी कहीं ना कहीं आते हैं। वो लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि इनकी आर्मी, एक तो जो इन देश का सबसे पॉपुलर लीडर है उसको जेल में डालकर बैठे हैं, साथ ही साथ कंट्री के अंदर ही डिविजन्स बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी स्ट्रांग हो रही है, वेरियस और फैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं विद इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आर्मी काफी बार ऐसे टाइम में जब इंटरनल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये लोग इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। और इनकी उम्मीद ये है कि भारत इनसे उलझ जाए, बॉर्डर पे कुछ इंसिडेंट हो जाए। उससे क्या होगा, पूरी पाकिस्तान की जो अटेंशन है ना, ये जाफर एक्सप्रेस फेलियर, ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कर रहा है, इमरान खान का इशू, इस सब से हटकर सीधा पूरा पाकिस्तान यूनाइट हो जाएगा और ये लोग फोकस करेंगे इंडिया पर। ये पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। नहीं तो अगेन कोई ये छोटी बात नहीं है कि दिन दिहाड़े ये लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके हमारे सोल्जर्स पर गोलियां चला रहे हैं, इवन दो सीज फायर इन इफेक्ट है। और अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, लगता है जैसे जैसे इनकी आर्मी प्रेशर फेस करेगी इंटरनली, ये लोग कोशिश करेंगे ऐसे इंसिडेंसेस करने के, इंडिया को उलझाने के। क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे टाइम में इंडिया पाकिस्तान से उलझेगा या फिर हमारा फोकस रहेगा ग्रोथ पर, इन्वेस्टमेंट्स पर? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मान लो न्यूज़ आ जाती है इंडिया पाकिस्तान की आर्मी भिड़ गई, स्मॉल स्केल एक वॉरफेयर हो गई कश्मीर में, इमीडिएटली जो इन्वेस्टर्स भारत में पैसा निवेश करना चाहते हैं थोड़ा सा झिझकेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं वॉर कब कहाँ पे कितनी ज़्यादा बढ़ जाए। और अनफॉर्चुनेटली इनके यहाँ लोगों में इतनी ताकत भी नहीं है कि अपनी आर्मी को कंट्रोल में रखें, ये कि आर्मी आर्मी का काम करे, देश को ऑल टुगेदर रन ना करे। और इस सब के बीच में बोलना पड़ेगा, भारत की जो पेशेंस है ये कमाल की है। कमाल की मैं इसलिए कहूँगा, हमने रिसेंटली इनका जो ये चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट है इसको ऑल टुगेदर बॉयकॉट नहीं किया, फिर भी यूएई में कुछ मैचेस खेल ही लिए इनके साथ। अभी भी मैं आपको बता दूं, भारत इस बार होस्ट करेगा एशिया कप हॉकी 2025 एडिशन। पाकिस्तान की टीम भी इंडिया में आएगी खेलने के लिए। क्वेश्चन भी मेरा इसी से रिलेटेड है कि इस बार जो एशिया कप हॉकी 2025 भारत होस्ट करेगा, जहां पर पाकिस्तान भी आ रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, ये कौन सी स्टेट में होगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: गोवा, बिहार, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं, 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश। कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी,
तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक। आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।